मेरे चैनल से जुड़ी हुई बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे बीपीएससी वाले शिक्षकों का 8वां वेतन का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, और 8वें वेतन से लाभ से पूर्व 7th पे कमीशन के बारे में जो मांगे उठ रही है, तो इसमें 7th पे में ये ऐड होंगे या नहीं होंगे, इन सारे मुद्दों पर आज बात करेंगे। ऐड होने से क्या लाभ है, नहीं होने से क्या लाभ है, अड़चनें कहाँ हैं, बाधाएं कहाँ हैं, इन सारे बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो जितने भी बीपीएससी के से जुड़े हुए भाई बहन हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। चलिए आज बात करेंगे कि क्या बीपीएससी शिक्षकों को 7th पे में ऐड होगा। कारण कि 7th पे में ऐड होगा तभी आपको 8वें वेतन का लाभ मिलेगा। अगर अभी नहीं ऐड होगा तो आपको फिर नहीं मिलेगा। देखिए, ये बात आज हो उठ रही है। मैं ये बात लगभग 4-5 महीना पहले से मैं कह रहा हूं कि जो भी बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक भाई बहन हैं वो भाग रहे हैं ट्रांसफर के पीछे। ट्रांसफर हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो सरकार वहां पर गौन हो गई, आपके 7th पे पर ध्यान ही नहीं दी। समझ गए? क्योंकि आपने मांगा ही नहीं और सरकार से आप मांग लिया ट्रांसफर, तो सरकार ट्रांसफर के पीछे चली गई। तो सरकार का इसमें तो कहीं दोष नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को दोष नहीं देता हूं, क्योंकि आप कभी वेतन कोई नहीं मांगा, सब मांगा है ट्रांसफर, तो ट्रांसफर लीजिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अब शिक्षकों की नींद टूटी है। मैं इस पर 4-5 वीडियो ऑलरेडी पीछे भी बना चुका हूं, जब आप चाहिएगा तो पीछे जाकर देख सकते हैं। अब शिक्षकों की नींद टूटी है ना, कि अब क्या होगा। ट्रांसफर वगैरह भी तो हो गया। जब ये लोग बहुत ज़्यादातर शिक्षक घर के आसपास जब चले गए, तब इनको नींद टूटा कि अरे अब तो हो गया, अब मांगा जाए वेतन। अच्छी बात है कि अब वेतन मांगा जाए, क्या होगा। अब देखिए, पटना हाईकोर्ट में एक केस कर दिया गया। पटना हाईकोर्ट में एक केस कर दिया गया। केस का संख्या है 16276/2025। समझ गए? केसकर्ता कौन है? अमर कुमार वंश, लेट ऑफ वंश कुमार लाल। वो उनके पिता का नाम है वंश कुमार लाल, है ना। केसकर्ता का दलील है कि बीपीएससी शिक्षकों को 7वें वेतन का लाभ मिलना चाहिए। समझ गए? बीपीएससी शिक्षकों को 7वें वेतन का लाभ मिलना चाहिए। सरकार कहती है कि नहीं, हम नहीं देंगे। ये लोग ऑलरेडी नियमावली पहले पढ़ के आए हैं। नियमावली जब पढ़ के आए हैं तो फिर हम क्यों देंगे इनको? अभी देने का कोई प्रावधान नहीं है। सदन में भी ये बातें कही गई है, फिर ये लोग क्यों मांगते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी शिक्षकों को हतोत्साह होने की जरूरत नहीं है। सरकार एक दलील रखी। हर कोई भी चाहता है कि ऐसा नहीं है कि सरकार इनको देने के पक्ष में नहीं है। सरकार एक दलील रखी कि ये लोग माने है ही नहीं ऐड करने का, तो कैसे देंगे ये लोग, 7वें वेतन के बाद आए हैं, तो इस पर अभी ऐड करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, इसलिए नहीं देंगे। ऐसा इसलिए लोग सरकार कही है कि इनको देंगे तो साथ ही विशिष्ट शिक्षकों को भी लाभ देना होगा, जबकि सरकार वहां से अभी मुकर रही है। अब देखिए, अब सिर्फ अभी बात करेंगे बीपीएससी वाले शिक्षकों का। तो अब क्या होगा बीपीएससी वाले शिक्षकों का? तो घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार दलील दी थी कि सेवा शर्त के सारी नियमावली को इन लोगों ने पढ़ा है, समझा है, समझ बूझ करके इन लोगों ने आवेदन किया है, उसके बाद सेवा में शामिल हुए हैं, परीक्षा देकर के सेवा में शामिल हुए हैं। तो इन लोगों को पहले ही सोचना चाहिए था। लेकिन देखिए, कोर्ट का ये क्या कहती है, खास करके बीपीएससी वाले शिक्षकों के संबंध में। कोर्ट कहती है, और ये बात भी सत्य है, कि आप यानी कि सरकार इनके अभिभावक हैं, यानी कि जो भी शिक्षक इसके अभिभावक हैं। ठीक है, नियमावली को इन लोगों ने पढ़ा, नियमावली को इन लोगों ने जाना, लेकिन बिहार के शैक्षणिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने में, इन शिक्षकों का माहौल को बदलने में इन शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है। और एक ही विद्यालय में एक शिक्षकों को अधिक मिलेगा, एक शिक्षकों को कम मिलेगा, थोड़ा बहुत कम हो तो कोई बात नहीं, अधिक मिलेगा तो उचित नहीं है। सरकार ये भी फिर सरकार दलील देती है कि पुराने शिक्षकों यानी कि नियोजित शिक्षकों से इनकी तुलना करना कतई भी न्याय संगत नहीं है, क्योंकि उनकी नियमावली अलग है, इसकी नियमावली अलग है ना। कोर्ट ये सरकार दलील देती है इसके अथी में। उस पर फिर कोर्ट क्या कहती है? कोर्ट का कहना है कि ठीक है, नियमावली अलग है, ये बात सत्य है, लेकिन योग्यता के आधार पर
योग्यता के आधार पर, कैडर के आधार पर वेतन में बढ़ोतरी होनी ही चाहिए। अगर अभी आप 7 पे का लाभ नहीं दीजिएगा, 8 पे का तो फिर लाभ आप नहीं दे पाइएगा। तो नहीं दे पाइएगा तो इन शिक्षकों को 20,000 रुपया से के आसपास लगभग लॉस हो जाएगा। तो कोई भी शिक्षक का अगर एक ही विद्यालय में इतना ज़्यादा लॉस रहेगा तो शैक्षणिक व्यवस्था का जो गुणवत्ता है वो खराब होगा, वो गिरेगा। और ये नौजवान जो शिक्षक आज विद्यालय में एक सपने सजा करके आए हैं, जो काम कर रहे हैं और काम करने वाले हैं, जिन पर पूरे बिहार के विद्यालयों की का ये अब रीढ़ बनेंगे, कारण कि पूरा शैक्षणिक व्यवस्था इन्हीं को संभालना है। अगर आज इनको सपोर्ट नहीं करिएगा तो फिर इनका मनोबल जब गिरेगा तो फिर विद्यालय में उतने तन्मयता के साथ, लगन के साथ शैक्षणिक व्यवस्था में भाग नहीं लेंगे। इसलिए इनके बातों को सुनिए और इनके बातों पर विचार करिए। और उसके बाद कोर्ट ने यह भी कहा है कि इनका वाजिब हक है और 7 पे में इनका लाभ से इनको जोड़िए, तभी इनको 8वें वेतन का लाभ मिलेगा। अब सरकार, और इसका डेट मिला है 3 फरवरी को मिला है दोस्तों, 3 फरवरी को मिला है। सरकार फिर कही है कि ठीक है, जब आप ऐसी बात है तो हम 7 पे में लाभ से इसको जोड़ने के लिए, 7 पे में ऐड करने के लिए हम इस पर विचार करेंगे और हम अपने वरीय पदाधिकारियों से इस पर विचार लेंगे और माननीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से इस पर बात करके और फिर हम आएंगे। तो कोर्ट ने कहा है धन्यवाद, और उसके बाद फिर ये मामला यहीं पर समाप्त हो गया। यानी कि 7 पे में मिलने का जो आस है, 7 पे में जुड़ने का जो आस है, खास करके बीपीएससी वाले शिक्षकों का, ये बरकरार है और निश्चित रूप से ये पूरा होगा। सरकार और कोर्ट के बीच में जो बात हुआ, यहाँ पर तो मांग जो करने गए थे इनका वकील ज़्यादा कुछ नहीं कह पाए, जज और सरकार के बीच में ही ज़्यादा बात हुई। जो 7 पे में जो वकील थे वो कम ही बोले इस पे, यहाँ जज और सरकार के बीच में ही ज़्यादा बात हुई। तो ये काफ़ी अच्छा बात है। अगर ठीक है, वो वकील क्या किए, केस को ले जा करके रख दिए टेबल पर, ठीक है। और इतना ही रोचक था मैटर कि वकील को इसमें बोलने का कोई ज़रूरत पड़ा ही नहीं, समझ गए ना। वो कुछ भी ज़्यादा नहीं बोल पाए वकील, और सरकार को जवाब देना पड़ा, और जज से और सरकार से के जो प्रतिनिधि थे उनके बीच में वार्तालाप हुई। और जब इस तरह की वार्तालाप होती है ना, और जो केस करने वाले होते हैं, जो पार्टी होता है, उसका वकील को कम बोलना पड़े, तो समझ लीजिए किसी भी कोर्ट में, कहीं भी, किसी भी केस में आप देखोगे तो समझिए कि उसका मतलब यह है कि अगर जज इसके साथ है तो रिजल्ट सकारात्मक होने वाला है। हाँ, अगर इसी बात को किसी का वकील बार बार प्रेस देता है, वकील बोलता है और जज चुपचाप सुनते हैं, यानी कि एक तरफ से सरकार बोलेगा का प्रतिनिधि बोलेंगे और एक तरफ से शिक्षक का वकील बोलेगा, तब वो केस का सकारात्मक हल नहीं निकल पाता है। लेकिन सरकार बोले और जज के बीच में संवाद हो, और जो केस किया है, जो केस लेके गया है, वो चुप हो, कम बोल रहा हो, ऐसा नहीं कि वो जानकार कम हो हैं, सो बात नहीं है। वो जब दोनों के बीच में बात है तो कोर्ट वकील को तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो समझिए कि रिजल्ट बहुत सकारात्मक होने वाला है। तो जितने भी भाई बहन हैं हमारे बीपीएससी के माध्यम से TRE1, TRE2, TRE3 वाले हैं, उनके लिए मैं बता देता हूं कि बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट आने वाला है और आपको 7वें वेतन में ऐड होगा, और 1 जनवरी 2026 से आप 8वें वेतन के भी हकदार होंगे। और मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपका पेमेंट जो है ना, वो 65 से 70 हज़ार रुपया होने जा रहा है, समझ गए। 65 से 70 हज़ार रुपया आपका कम से कम पेमेंट होगा, समझ गए। 75 भी हो जाए तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। जितने भी बीपीएससी से जुड़े हुए भाई बहन हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि इस तरह का वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपसे जुड़ा आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।